बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लैलतुल क़द्र यानी शब कदर को वो कौन से 4 लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत और बख्शिश नहीं होगी और क्यों नहीं होगी? शब कदर की फ़जीलत और अहमियत क्या है और इस रात को कौन सी इबादत सबसे ज़्यादा काबिल कबूल है? इस रात फ़रिश्ते कहाँ जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या ऐलान इरशाद फरमाता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको 1000 महीनों से बेहतर और अफजल रात शब कदर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फ़राहम करेंगे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत व मुक़द्दस महीना में शब कदर वो रात है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 1000 महीनों से अफजल और बेहतर करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात अपने बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शब कदर से महरूम रहने वाले शख्स को खैर से महरूम और हकीकी महरूम करार दिया है। दर हकीकत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए बहाने हैं। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनको इस रात की इबादत नसीब हो जाए और आसमानों पर उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के फ़ैसले कर दिए जाएं। और कितने बदनसीब हैं वो लोग जिन्होंने माह रमज़ान जैसा मग़फ़िरत का महीना मुसीबतों, नाफरमानी और गफलत में गुजारने के बाद अब शब कदर से भी महरूम रहे। इससे बढ़कर इस रात की फ़जीलत क्या हो सकती है कि खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह कदर के नाम से पूरी एक सूरत इस रात की अज़मत में नाज़िल फरमाई, जिसमें शब कदर की ख़ुसूसियात ज़िक्र की गई हैं। नाज़रीन, इस रात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नाज़िल हुआ। इस रात फ़रिश्ते आसमानों से उतरते हैं। ये रात 1000 महीनों से अफजल व बेहतर है। इस रात सुबह सादक तक खैर व बरकत और अमन व सलामती की बारिश होती है। एक रिवायत में है कि शब कदर में मलाइका यानी फ़रिश्तों की पैदाइश हुई और इसी रात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मादा जमा होना शुरू हुआ। इसी रात जन्नत में दरख्त लगाए गए और इस रात इबादत का सवाब दूसरे औकात की इबादत से कहीं ज़्यादा होता है। यही वो मुक़द्दस रात है जिसमें बंदे की ज़ुबान व क़ल्ब से निकली हुई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूलियत से नवाजी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ख़ास की तजल्ली आसमान दुनिया पर ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त से सुबह सादक तक होती है। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसी रात यानी शब कदर को हज़रत ईसा नबीय्यन अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए और इसी रात बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल से मुतल्लक़ एक हदीस का मफ़हूम है कि 4 अशख़ास ऐसे हैं जिनकी बख्शिश और मग़फ़िरत इस रात यानी शब कदर को भी नहीं होगी। नंबर 1, वो शख्स जो शराब का आदी हो। नंबर 2, वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करता हो। नंबर 3, वो शख्स जो कता रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो। और नंबर 4, वो शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो और आपस में कता ताल्लुक़ रखने वाला हो। नाज़रीन, हक़ ताला शानहू रमज़ान शरीफ में रोज़ाना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी अता फ़रमाता है जो जहन्नम के मुस्तहिक़ हो चुके होते हैं। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आखिरी रमज़ान तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद किए गए हैं उनके बराबर एक दिन में आज़ाद फरमाता है। और जिस रात शब कदर होती है तो इस रात हक़ ताला शानहू हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतरने का हुक्म फरमाता है। वो फ़रिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ सब्ज़ झंडा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ़ इसी एक रात में खुलते हैं, जिनको मशरिक़ से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं, जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या ज़िक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और उससे मुसाफ़ा करें और उसकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं, ऐ फ़रिश्तों की जमात, और कूच करो और चलो। फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं,
اللہ ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई और 4 अशख़ास के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया। सहाबा ने अर्ज़ किया वो 4 अशख़ास कौन से हैं? तो हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो जो वालदैन की नाफरमानी करता हो, तीसरा वो जो कता रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वो जो दिल में कीना रखने वाला और आपस में कता ताल्लुक़ करने वाला हो। फिर जब ईद उल फितर की रात होती है तो इस रात को आसमानों पर लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात मनाई जाती है, और जब ईद होती है तो हक़ ताला शानहू फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो ज़मीन पर उतरकर तमाम गलियों और रास्तों के सरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ के जिसको जिन्नात और इंसानों के अलावा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं, ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ़ करने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक़ ताला शानहू फरिश्तों से दरियाफ़्त फरमाते हैं, क्या बदला है उस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज़ करते हैं, ऐ हमारे माबूद और हमारे मालिक, उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी उसको पूरी पूरी दी जाए। तो हक़ ताला शानहू इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनको रमज़ान के रोज़ों और तरावी के बदला में अपनी रज़ा और मग़फ़रत अता फरमा दी। और अपने बंदों से ख़िताब फरमाकर इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, मुझसे मांगो, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन अपने इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे मैं उसको पूरा करूँगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलहत देखूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखो मैं तुम्हारी लग़ज़िशों पर सत्तारी करता रहूँगा और उनको छुपाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम और जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरमों और काफरों के सामने ज़लील और रुसवा नहीं करूँगा। नाज़रीन, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिन 4 अशख़ास के बारे में हज़ूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो तौबा कर लें, यानी अगर शराब पीने वाला या शराब का आदी शराब से तौबा कर ले तो परवरदिगार उसको माफ़ फरमा देगा। और दूसरा वो शख्स जो वालदैन का नाफरमान है, वालदैन से माफ़ी मांगे और वह अपने बेटे को माफ़ फरमा दें तो परवरदिगार उसको भी माफ़ फरमा देगा। और तीसरा वो शख्स जो कता रहमी करने वाला हो और नाता तोड़ने वाला है, वो भी अपने भाई से नाता जोड़कर उससे माफ़ी मांगे तो परवरदिगार उसकी भी लग़ज़िश माफ़ फरमा देगा। और चौथा वो शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो और आपस में कता ताल्लुक़ करने वाला हो, वो भी ताल्लुक़ को जोड़ने और अपने दिल से कीना को ख़त्म करके परवरदिगार की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करे तो रब ताला उसको भी माफ़ फरमा देगा। नाज़रीन, अब एक इंतहाई अहम सवाल ये है कि अगर आपका ताल्लुक़ किसी शख्स से टूटा हुआ है और आप उस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सरबत सजूद होकर माफ़ी मांगना चाहते हैं और उस ताल्लुक़ को जोड़ना चाहते हैं, मगर दूसरा शख्स ताल्लुक़ नहीं जोड़ना चाहता, और इस मामले में अगर आप पहल करेंगे और उसे सलाम करेंगे और उसे ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो अगर वो शख्स आपके सलाम का जवाब ना भी दे और आपसे ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश ना भी करे और आपसे कता ताल्लुक़ ही रखे, फिर भी अगर आपने पहल की, सलाम किया और कोशिश की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम अज़ कम आपको उस फहरिस्त से निकाल देगा कि जिनके बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन 4 अशख़ास की बख्शिश इस रात को भी नहीं होगी। फिर आप कता ताल्लुक़ करने वालों में ना रहेंगे, बल्कि आपने अपनी तरफ से कोशिश की होगी, तो परवरदिगार आपकी बख्शिश का परवाना जारी कर देगा। नाज़रीन, दुआ है परवरदिगार आलम शब कदर यानी लैलतुल कदर की रात अपनी पाक और बुलंद बारगाह से हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत अता फ़रमाए। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहक़ीक़ी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@ali। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।